हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जोन में जो गवर्नमेंट जॉब निकली है, रेलवे रिक्वायरमेंट निकला है, वो आपके जोन में कितना कितना है। ठीक है, तो ये जो रेलवे की वैकेंसी आई है, ये टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। ठीक है, रेलवे की जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, इसमें आपके जोन में कितनी वैकेंसियां हैं ये आप लोगों को खोजने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उसको ही सिर्फ बताऊंगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और ना ही आपको ज़्यादा परेशान किया जाएगा। आपको बहुत ही सटीक जानकारी दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो आप लोग ये जानते ही हैं कि आपके लिए जो पीजीटी की वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक, नंबर ऑफ पीजीटी वैकेंसी आप लोगों को पहले से ही पता है। जिसमें पीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास टोटल कितने पोस्ट हैं, 187 पोस्ट हो जाते हैं। और जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है, टीजीटी की वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास 338 वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, ये तो थी टीचिंग वाली वैकेंसी, टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। तो हम लोग सिर्फ टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी के लिए ही बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपके एरिया से, आपके एरिया में, आपके जोन में टोटल कितनी नंबर में वैकेंसी है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जान जाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपके जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कहाँ चलते हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन कब ये पब्लिश किया गया था, ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका है यहाँ पे 7 तारीख, मतलब आज से ये स्टार्ट हो गया है। और इसका क्लोजिंग डेट कब है भाई, 6 फरवरी इसका क्लोजिंग डेट है। ठीक, और जो पेमेंट का जो डेट है वो आफ्टर क्लोजिंग जो है क्या 6/2 को ही है, जिसमें से आप पेमेंट कब कर सकते हैं, 6/2 को क्लोजिंग जब हो जाएगी उसके बाद भी आप कर सकते हैं। 7/2 से लेकर के 8/2 तक आप लोग इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी ने पहले से ही, अगर अभी जो पहले आई थी एनटीपीसी की वैकेंसी, ठीक है, एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों ने अगर कोई फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, आप लोगों ने अगर उसमें कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो आपको नई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे, क्या डालेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें उसमें खुल जाएंगी पहले से जो आपने फिल कर रखा है। सिर्फ आपको उसमें अपडेट करना होगा। ठीक है, आप उसको उसमें अपडेट करेंगे क्या, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को अपडेट करेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जोन वाइज वैकेंसी की ओर। जो हमारा मेन वीडियो का एम है उस पर हम लोग चलते हैं कि आपका जो जोन वाइज वैकेंसी है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कई सारे जोन हैं। ठीक है, तो जो जोन वाइज जो वैकेंसी है उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पे है अहमदाबाद। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद, जिसमें हम लोग टीचिंग की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है वो यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे, अहमदाबाद और अजमेर में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, किस जोन पे आते हैं, बेंगलोर जोन पे आते हैं। ठीक है, तो बेंगलोर जोन में जब आप आएंगे तो टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। ठीक है, जो टीजीटी की वैकेंसी है भाई कहाँ पे, बेंगलोर में, इंग्लिश का जो है टीजीटी इंग्लिश, वो भाई जनरल के लिए एक पोस्ट हो जा रहा है। जनरल के लिए कितना, जनरल के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी के लिए एक पोस्ट रखा गया है, टीजीटी इंग्लिश का ही एसटी के लिए एक पोस्ट रखा गया है। फिर अगर हम लोग टीजीटी हिंदी की बात कर लें, हिंदी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल के लिए एक पोस्ट हो जा रहा है हिंदी के लिए, और बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है फिजिकल पीटीआई की, ठीक है, तो वहाँ पे जो अनरिजर्व्ड है, जनरल के लिए एक पोस्ट रखा गया है और बाकी किसी के लिए नहीं रखा गया है। अब अगर बात कर ली जाए टीजीटी, ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 2 पोस्ट है। कितनी, 2 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए भाई, यहाँ पे जो आपके पीटीआई हो, सॉरी, जो आपके सोशल साइंस के टीचर हो जा रहे हैं उनके जनरल के लिए 2 वैकेंसी है। आपका एससी के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसमें कोई टीचिंग वैकेंसी नहीं है। चलिए अब दूसरे जोन पे आते हैं, भोपाल जोन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे पीजीटी कॉमर्स, ठीक, पीजीटी
टीजीटी कॉमर्स में अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी में अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट रखा गया है। फिर आपका पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में आपका जो ओबीसी के लिए ही सिर्फ एक पोस्ट रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक, मतलब जनरल के लिए एक है। फिर आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स में एक आ जाएगा अनरिजर्व, ठीक है। फिर आपका पीजीटी इंग्लिश में आ जाएगा एक अनरिजर्व के लिए। फिर आपका पीजीटी हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा एक, एसटी के लिए है और एक ओबीसी के लिए, और बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं है। फिर आप आएंगे यहाँ पे फिजिक्स के लिए, किसके, फिजिक्स के लिए आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स का जब आएंगे तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी नंबर जो आपकी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताई जा रही है। फिर जब आप आएंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब टीजीटी की जो वैकेंसी है, यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी आप देखेंगे इंग्लिश में आपको कितना मिलेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 है, ठीक। फिर टीजीटी हिंदी में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप अनरिजर्व में 1 और एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, ठीक है। फिर टीजीटी साइंस में जब आप आएंगे भोपाल में तो 2 मिल जाएगा अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 1 सीट मिल जाएगी। फिर जब आप टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टीजीटी क्राफ्ट में जब आप आएंगे इंग्लिश मीडियम अनरिजर्व के लिए 1 रखा गया है। फिर जब आप उसके आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा भोपाल में ही, तो यहाँ पे देखिए ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। फिर जब आप उसके आगे आएंगे भुवनेश्वर, यहाँ पे भी आपको नॉन टीचिंग स्टाफ का मिल जाएगा। फिर जब आप आएंगे बिलासपुर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर वैकेंसियाँ हैं, जितनी भी वैकेंसी है सब जो है अनरिजर्व के लिए एक, देखिए यहाँ पे जो जो पीजीटी की वैकेंसी है आपकी, सब जितने भी पोस्ट हैं सब में जो है आपको अनरिजर्व के लिए एक एक सीट मिल जाएंगी। सिर्फ आपको फिजिक्स में मिलेगा एक एससी का, एक ओबीसी का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिजिक्स में हो जाती हैं बिलासपुर में 3, ठीक है, और बाकी सब आपको जनरल में एक एक मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉमर्स में जब आप देखेंगे तो ओबीसी के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, ठीक है, और जब आप पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो आपको ओबीसी का 1 मिल जाएगा, ठीक। फिर आप मैथ्स आएंगे इंग्लिश मीडियम में तो एक ओबीसी का एक जनरल का। फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे एक जनरल का एक ओबीसी का। इंग्लिश में आएंगे एक जनरल एक ओबीसी हो जाएगा। फिर आप जियोग्राफी आएंगे इंग्लिश मीडियम तो आपका एक ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा, एक जनरल आ जाएगा, मतलब कुल मिला के जनरल कैटेगरी का ही जो है 2 पोस्ट यहाँ पे है। फिर उसके बाद जब आप आएंगे यहाँ पे टीजीटी वाली वैकेंसी पे जब आप आएंगे 43 नंबर तक टीजीटी की वैकेंसी पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी जो है बड़ी हैं। ऊपर जो है आपको सिर्फ एक एक वैकेंसी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। टीजीटी में जो लगभग सभी के लिए यहाँ पे अनरिजर्व में 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे सीटें हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे दूसरे कास्ट में तो यहाँ पे देखिए एससी को सिर्फ आप बिलासपुर में 1 सीट मिल पा रही है, वो भी किस सब्जेक्ट में, सिर्फ हिंदी में मिल पा रही है। साथ ही एसटी को जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में 1 पोस्ट मिल पा रहा है। फिर जब आप एसटी की ही बात करेंगे आपको संस्कृत में 1 पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर जब आप ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 सीटें ऐसे आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप आएंगे बात करेंगे चंडीगढ़ की तो यहाँ पे भी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। फिर जब आप आएंगे यहाँ पे चेन्नई में, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे पीजीटी की जो वैकेंसी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। यहाँ पे एक एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पे एससी के लिए तो यहाँ पे आपको पीटीआई इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा, जो है नहीं मिलेगा एससी में। सिर्फ आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेंगे 2, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आएंगे टीजीटी में तो टीजीटी में आपको जो है जनरल कैटेगरी में आपको 3 से 5 वैकेंसी मिल जाएंगी, सिर्फ क्राफ्ट में 1 वैकेंसी मिलेगी। लेकिन जब एससी की बात आएगी तो सिर्फ हिस्ट्री में यहाँ पे आपको देखेंगे 2 वैकेंसी हो जाएगी और कहीं नहीं आपको वैकेंसी एससी की देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जब आप आएंगे गोरखपुर जोन में तो भाई गोरखपुर जोन में जब आप आओगे तो पीजीटी की जब आप वैकेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1-1 वैकेंसी रखी गई, एससी के लिए भी 1-1 वैकेंसी रखी गई है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में नहीं है। एसटी के लिए भी 4 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो उसके बाद जब आप आएंगे टीजीटी में, यहाँ पे देखिए टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो टीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है। तो हिंदी में तो जब बात करोगे तो यहाँ पे जनरल के लिए 1 भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट रखी गई है। फिर उसके बाद ये यूपी वालों के लिए देख लीजिए गोरखपुर जोन, जो यूपी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो गोरखपुर जोन में फिल कर सकते हैं फॉर्म। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भैया केवल और केवल 21 वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी
की है, उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ 49 हो जाता है। एससी के लिए 9 वैकेंसी है, अलग अलग सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी रखी गई है। एसटी के लिए 8 रखी गई है और ओबीसी के लिए 9 रखी गई है। ठीक है, टोटल नंबर हो जाता है 49 आपका गोरखपुर के लिए। और सबसे बढ़िया आप आ जाइए गुवाहाटी में। गुवाहाटी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी आपको मिल जाएगी देखने को। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए गुवाहाटी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल आपको मिल जाएगा 169। कितना मिलेगा भैया? टोटल 169, जिसमें अनरिजर्व को 72 दिया गया, एससी को 25, एसटी को 12 और ओबीसी को 44, ईडब्ल्यूएस को 16 दिया गया। कुल मिला के 72 और 16 80 हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के, जिसमें ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे 16। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप आएंगे श्रीनगर में टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं रखा गया है। कोलकाता में जब आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जनरल के लिए 1-1, 2-2 वैकेंसी है। एसटी के लिए सिर्फ 1-2 वैकेंसी कहीं भी आपको नाम के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी, एससी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 10 वैकेंसी और नॉन ओबीसी के लिए जो है 35 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसी रखा गया। टोटल यहाँ पे 130 है। अब जब आप उसके नीचे आएंगे आपको मिलेगा मालदिया। ठीक है, यहाँ पे भी 1-1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। मालदिया में ही आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 22 हैं, किसके लिए? जो है अनरिजर्व के लिए। टोटल यहाँ पे पोस्ट हो जा रहा है 41। अब आएंगे उसके बाद आप बॉम्बे में आएंगे। बॉम्बे में आप देखेंगे टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएंगे 51 और एससी के लिए मिल जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएगी 112। ठीक है, देखिए जो आपको कहीं आप जो लोग अगर आप लोग टीजीटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी की अगर आप सोच रहे हैं कि टीजीटी बायोलॉजी, तो बहुत ही कम वैकेंसी है। कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। पटना में जब आप आएंगे आपको टीजीटी बायोलॉजी का 1 पद मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे सिर्फ 1 पद आपके अनरिजर्व के लिए है, 1 पद आपका एससी के लिए है, ओबीसी के लिए 1 पद है। टोटल 3 पद है, किसके लिए? टीजीटी बायोलॉजी के लिए है। ये आपका पटना बिहार है। फिर उसके बाद आएंगे आप प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज पे जब आप आएंगे तो प्रयागराज में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वैकेंसी मिल जा रही है ठीक ठाक, लेकिन बहुत ही कम नंबर में मिलेगी वैकेंसी। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी की, ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी, तो भैया प्रयागराज में 1 वैकेंसी है। मतलब कुल मिला के आपको यूपी में कितनी वैकेंसी मिलने वाली है? 1 वैकेंसी मिलने वाली है टीजीटी बायोलॉजी की। टीजीटी बायोलॉजी का सिर्फ कितना पोस्ट है? 1 पोस्ट है पूरे यूपी में मिला के। फिर उसके बाद जब आप आएंगे प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज में जब आप आएंगे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। टीजीटी में आपको कहीं ना कहीं बायोलॉजी मिलना चाहिए यहाँ पे प्रयागराज में। तो प्रयागराज में भैया देखोगे तो टीजीटी बायोलॉजी कहाँ गया? टीजीटी बायोलॉजी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आपका होम साइंस है, होम साइंस है, फीमेल हिंदी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में एससी कैटेगरी में आपको 11 वैकेंसी मिलेगी, 43 आपको जनरल में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे नहीं मिल पाएगी वैकेंसी टीजीटी किसकी? टीजीटी बायोलॉजी की। फिर आप उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे रांची में भी आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर सिकंदराबाद में आपको मिल जाएगी टोटल 9 वैकेंसी। अब टोटल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो आप 523 वैकेंसी आपकी हो जाती है अनरिजर्व के लिए। एससी के लिए 125 वैकेंसी हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं? 1036 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे अगर आप बायोलॉजी खोज रहे हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी आपको कहाँ पे देखने को मिल जा रहा है? बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम आपको देखने को मिल जा रहा है 1। अब ये कहाँ पे है आप देख सकते हैं, प्रयागराज में आपको 1 वैकेंसी देखने को मिल जाती है नाम के लिए बायोलॉजी की। ठीक है, तो प्रयागराज में आपको नाम करने के लिए दे दिया गया है 1 वैकेंसी बायोलॉजी वाले, उसमें भिड़ जाओ, लड़ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे आपको जब आप गोरखपुर जोन में आएंगे, गोरखपुर जोन में चलिए देखते हैं। गोरखपुर जोन में भी आपको वैकेंसी अगर दिखाई जाए तो यहाँ पे जो टीजीटी बायोलॉजी है, ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी है, यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी नहीं दिया गया, टीजीटी साइंस दे दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।